श्रीकांत, आज का मामला क्या है? दादा ठाकुर, ये दो भाई रघुनाथ और लखन रामलाल के बेटे हैं। माँ बाप के जीते जी घर, जमीन, जायदाद सब कुछ बांट चुके हैं। अब झगड़ा माँ बाप के बंटवारे को लेकर उठा है। माँ को अपने पास रखने के लिए तो दोनों तैयार हैं, पर बाप को रखने के लिए कोई राजी नहीं है। क्या ये सच है? जी दादा ठाकुर, माँ बहुत बूढ़ी और कमजोर हो गई है, इसलिए उसकी देखभाल करना मेरा फर्ज है। दादा ठाकुर, मैं बचपन से ही माँ को बहुत चाहता हूँ। माँ के बिना रह नहीं सकता, इसलिए माँ की सेवा करने का अधिकार मेरा है। वैसे भी पिताजी भैया को बहुत चाहते हैं, भैया को उनकी देखभाल करनी चाहिए। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? एक लड़का और एक लड़की है। और तुम्हारे? मेरा एक ही बेटा है दादा ठाकुर। अच्छा, तुम दोनों में से जो भी अपनी माँ को अपने पास रखना चाहता है, उसे अपने पिता के पास अपने बेटे को भेजना होगा, क्योंकि बुढ़ापे में उनकी सेवा करने वाला कोई तो चाहिए ना। ये कैसे हो सकता है? 10 साल से जिस बेटे को प्यार से अपने सीने से लगाकर रखा है, उसे अपने से अलग कैसे कर दें? मेरे बेटे के भाग नहीं फूटे हैं जो ससुर जी की सेवा करने का दुख झेले। चाहे तो देवर जी सासू जी को अपने पास रखें। तो क्या मेरे बेटे के भाग फूटे हैं? सासू जी को भले जेठ जी ले जाएं। मैं अपने बेटे को नहीं भेजूंगा। मैं भी मेरे बेटे को नहीं भेजूंगा। तुम माँ को अपने पास रख लो। नहीं, तुम रखो। तुम रखो। तुम अपने पास रखो। तुम अपने पास रखो। खामोश! तुमने अपने बेटे की परवरिश सिर्फ 10-12 साल की, और आज जब अपने पिता के पास भेजने की बात आई तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। छटपटा गए तुम दोनों। और जिन माँ बाप ने 40 साल तक दिन रात अपने सीने से लगाकर फूलों की तरह तुम्हें पाला, पढ़ाया लिखाया, शादी की, अपनी जमीन, जायदाद, रुपया पैसा सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया, उम्र के आखिरी इस दौर में उन्हीं माँ बाप को जुदा करने की जलील हरकत कर रहे हो तुम दोनों। अरे कोक में अपना लहू पिला पिला कर जिसने तुम्हारी रचना की, तुम्हें जीवन देने के लिए मर मर कर कई बार जो जी है बेचारी, वो है तुम्हारी माँ। अपना खून जला जला कर तुम्हें रोटी खिलाने वाला, अपनी खुददारी पर चोट खा खा कर तुम्हें खुशी देने वाला वो इंसान तुम्हारा बाप है। और इन्हीं माँ बाप की जिंदगी भर की दौलत है तुम दोनों भाई। मुझे मालूम है तुम दोनों अपनी माँ को अपने पास क्यों रखना चाहते हो, ताकि वो तुम्हारे घर में खाना बनाए, तुम्हारे कपड़े धोए, तुम्हारे बच्चों की देखभाल करे, और तुम्हारी बीवियां पलंग पे लेटे लेटे हुक्म चलाए। तुम्हें माँ नहीं चाहिए, तुम्हें मुफ्त में काम करने वाली नौकरानी चाहिए, नौकरानी। बाप इस बुढ़ापे में कमा नहीं सकता, तुम्हारे खेतों में हल चला नहीं सकता, बोझ लगने लगा है तुम्हें, इसलिए अब तुम्हें बाप की जरूरत नहीं है। और जिस दिन तुम्हारी माँ से भी घर का काम नहीं हो सकेगा, तुम उसे भी कचरे की तरह घर से बाहर फेंक दोगे। अरे नालायको, माँ बाप को अपनी पलकों पर बिठाकर उनकी सेवा करना तो हमारा परम धर्म है। मैं ये नहीं कहता कि मंदिर बनाकर अपने माँ बाप की पूजा करो, मगर किसी मंदिर के सामने अपने माँ बाप को भीख मांगने पर मजबूर तो मत करो। बुढ़ापे में पति पत्नी का रिश्ता दिया और बाती जैसा होता है, बाती को अलग कर दो तो दिया बुझ जाता है। वैसे ही इस उम्र में इन्हें अलग कर दिया तो ये मर जाएंगे। इतिहास गवाह, जो माँ बाप की इज्जत नहीं करता वो बेटा कभी सुखी नहीं रह सकता। हमें माफ कर दीजिए दादा ठाकुर, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, अपने माँ बाप से मांगो जिनका दिल तुमने दुखाया है। अब इनकी आखिरी सांस तक तुम्हें इनकी सेवा करनी पड़ेगी, वरना तुम इस गांव में नहीं रह सकते। यह हमारा फैसला है। ये सरसों के नए बीज है। जितने समय में हम पहले एक फसल काटते थे, अब उतने ही समय में इन बीजों के द्वारा 2 फसल काट सकते हैं। और एक खासियत इन बीजों की यह है कि इनकी सिंचाई और खाद का खर्चा बहुत ही कम है। कैसे चल रहा है सब कुछ? नकुल जी से नई फसल बोने का तरीका सीख रहे हैं। ठीक से समझा रहा ना मेरा भाई? दादा ठाकुर, आपने नकुल को इतना पढ़ा लिखा कर हमारी भलाई के लिए गांव में ही रखा, इस उपकार के लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हो, इसमें उपकार की क्या बात है? गांव में एक दूसरे की मदद करना तो हमारा फर्ज है। और फिर नकुल इसी मिट्टी में पैदा हुआ है,
पढ़ लिख कर इस गांव की मदद नहीं करेगा तो और किसकी करेगा? क्या बात है, सब ठीक तो है? कुछ गुंडे हाट में आकर मारपीट कर रहे हैं। हाँ दादा ठाकुर, हमारा माल तोड़ फोड़ दिया। गुंडे लोगों को तंग कर रहे हैं। और तो कुछ छेड़ रहे हैं। हमें बचा लीजिए ठाकुर, बचा लीजिए। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं अपने भाई अर्जुन को भेजता हूँ, वो सबसे निपट लेगा। आप लोग जाइए। अगर दोबारा इस गांव में आने की कोशिश की तो यहां से तुम्हारी लाशें जाएंगी। ये दादा ठाकुर का हुक्म है। चल हट। घोड़ों को चारा खिला दिया कलवा? भैया ये घोड़ा सिर्फ आपका ही हुक्म मानता है, किसी को हाथ तक लगाने नहीं देता, उल्टा लात भी मारता है। वो क्या है नकुल, जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है ना उसे ये बहुत लात मारता है, और जो मेरे जैसा अनपढ़ होता है ना उसे बहुत प्यार करता है। क्या? हाँ मैं हाँ सच। अर्जुन, नकुल, जल्दी आओ, नाश्ता लग गया है। भाभी भागो। फिर शुरू हो गए तुम लोग? भाभी चलो बैठो। कमाल की भूख लगी है भाभी, सही वक्त पे बुला लिया आपने हमें। लो खा। भाभी जलेबी कहाँ है? अरे वाह, इतनी प्यार से बनाई है, इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाएगी। सब्र करो, अभी ले आई। सुबह सुबह जलेबी खा रहा। मोटा नहीं होगा तो क्या होगा? भैया खाना तो ठीक से खाया करो, क्या भैंसे की तरह आवाजें निकाल रहे हो? भैंसे की तरह? अच्छा, तू मुझे सिखाएगा खाना कैसे खाया जाता है? छोटा होकर बड़े को सिखाता है? अरे वाह, इसमें छोटे बड़े की क्या बात है भैया, खाना खाते वक्त आवाज करना बदतमीजी होती है। क्या तूने मुझे बदतमीज कहा? नहीं भैया, आप संभाल संभाल के बात कर, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। बड़ा भाई समझे? अरे ये सब क्या हो रहा है? उफ, आप लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे हो या मैदानी जंग में? हाँ भाभी ये कह रहा था कि मैं भैंसे की तरह खाना खाता हूँ। भैया आप झूठ बोल रहे हैं। भाभी मैं ऐसे कह सकता हूँ? मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि खाना खाते वक्त आवाज करना बदतमीजी होती है। जरा पढ़ क्या लिया, अपने आप को अंग्रेज समझने लगा? भैया इसमें अंग्रेज की बात कहाँ से? और क्या? आप तो कुछ भी बोलते अरे रहते हैं। चुप! आप दोनों खामोशी से खाते हो या खोले हम जादू की पुड़िया? जादू की पुड़िया? नहीं समझे? नहीं। अजी सुनिए। अरे भैया ए माई, कुछ खाने के लिए दे, 2 दिन से भूखा हूँ। माफ करो बाबा, आगे जाओ। ए माई, खाने के लिए कुछ दे, 2 दिन से भूखा हूँ, पेट में अन्न का एक दाना नहीं है। ये लो।
ना माई ना, मैं तेरे घर की भीख नहीं लूंगा। तेरे परिवार को बिरादरी से अलग किया हुआ है। अगर मैं तेरी भीख लूंगा तो इस गांव में मुझे कोई भीख नहीं देगा। क्षमा करना। हो गया तेरा कलेजा ठंडा या हमें और बेइज्जत करवाएगी? 18 साल से ये कस्बा बिरादरी मुझ पे थूक रहा था। आज एक भीख मंगा भी थूक के चला गया मुंह ढाके। 18 साल से अपमान सहने के बाद भी तुम्हें अक्ल नहीं आई है? क्यों माँ जी को ताने दे रहे हो? साली कमीनी, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू अपनी इज्जत के बदले रुपया मांगती, जमीन मांगती, मैं सब देता, मगर नहीं। पंचायत को बुलाकर जबरदस्ती मेरी बीवी बन गई मुंह उठा के। तो और क्या करती है? क्यों अपनी मान मर्यादा को भुलाकर इसकी इज्जत से खेला था? मर्यादा को मैं नहीं, तेरा वो धर्म भाई गजराज ठाकुर भूला था, जिसने इस रास्ते की मेरे गले बांधकर 18 साल के लिए हमारा हुक्का पानी बंद करवा दिया। मुझे देखकर जो लोग अपना सर झुका लेते थे, वही लोग मुझे देखकर मुंह फेर लेते हैं। यहाँ तक कि मेरा बाप जब मरा था, उसकी अर्थी को कांधा देने के लिए कोई हरामजादा नहीं आया। अकेला मैं उसकी लाश को उठा के शमशान घाट गया। इस 2 टके की औरत की इज्जत लूटने की सजा इतनी बड़ी होती है? चुप कर नालायक। तू किसी औरत और उसकी इज्जत की कीमत क्या जाने? अरे सैकड़ों ठाकुरों की आन नीलाम करके भी एक औरत की इज्जत की कीमत पूरी नहीं होती। तुझे तो बहुत छोटी सजा मिली है। गजराज ठाकुर की जगह अगर मैं होती ना, तो सूली पे टांग देती तुझे। एक शब्द भी और बोली ना, लत्या डालूंगा, फोड़ डालूंगा तेरा चेहरा। क्या तू मुझे लते आएगा? मुझे? अपनी जन्म देने वाली माँ को? तुझे माँ का दर्जा मैंने दिया है। अगर मैं पैदा नहीं होता तो तू माँ नहीं बनती, बांझ कहलाती, बांझ। चल हट। तुझ जैसी औलाद से तो मैं बांझ ही रहती तो अच्छा होता। मेरे बाप, तू जहाँ भी है मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। चल। आ और माँ, आ और ज, घर में आते ना अपन ना आ और ग, एक अरे आप क्या सब हो लोग- गया? करते ना। काला ठाकुर, अरे चुप। कृपया आप यहाँ मर्दों में आ जाइए, यह औरतों की जगह है। अरे ये तुम्हारा मतलब मैं ये जो सुंदरी के साथ कर रहा हूँ वो मर्दों के साथ करूँ? माफ करना मास्टर, मुझे नवाबी शौक बिल्कुल नहीं है। खामोश, मैं जो कहता हूँ वो करो। देखो, मैं तुम्हारा हुक्म मानने वाला नहीं हूँ। मैं ठाकुर खानदान से हूँ। मैं वही करूँगा जो मुझे अच्छा दिखेगा। अरे कौन है? चुप। बाप के दिने ये सरस्वती के मंदिर में बैठकर रति की पूजा करना, ये तुझे शोभा देता है? अरे क्या कर रहा है? अरे हाथ निकाल वरना काट डालूंगा तुझे मैं। हाथ निकाल। अरे ये मार रहा है, ये मुझे मार रहा है, ये माँ के पुत मुझे मार रहा है। ए गोरा ठाकुर, बाप पे इस तरह हाथ नहीं उठाते। अरे मेरा बस चलता तो मेरे बाप की नसबंदी करवा के गांव के बाहर फेंक देता, लेकिन क्या करूं, ये साला मुझे बताता नहीं है कि मेरी माँ कौन है और कहाँ है। ओ गांव की माँ हो, मेरी शक्ल से तुम्हारी शक्ल मिलाओ, और अगर उसमें से कोई मेरी माँ है तो मुझे गले से लगाओ। ओ माँ हो, ओ माँ हो, मिलाओ। नो माय सन, नो, इसमें तेरी माँ नहीं है। नहीं है तो? मैं तो टेम्पररीली तेरे लिए नई माँ ढूंढने यहाँ आया था। क्या बात है? अगर तूने मुझे लाठी लगाई तो मैं जिंदगी भर तेरी माँ का पता नहीं बताऊंगा, और तू भरतपुर की गलियों में माँ 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 करते फिरता रहेगा, और तुझे तेरी माँ नहीं मिलेगी, माँ के पुत। हाँ, बार बार यही बात करके मेरे जज्बातों के साथ खेलता रहता है और मेरा गुस्सा हमेशा ठंडा हो जाता है।